आज भी बेटियां दफन हो रही है। अरब के जालिम लोग बेटियों को जमीन में दफन करते थे। अजम के होशियार मुसलमान अपनी बेटियों को गटरों में बहा रहे, गटरों के अंदर। इतने होशियार हो गए हो, रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती होकर बेटियों को गटरों में बहा रहे हो। आप कहोगे कैसे बहा रहे? हाँ, जब कोई माँ के शिकम में बच्ची परवरिश पाती है, अल्ट्रासाउंड के जरिए से, सोनोग्राफी के जरिए से, हुकूमत के डर और खौफ से बड़ी भारी रकमें देकर के चेकअप करवाते हो। पेट में बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है? अगर पेट में बेटी पल रही होती है तो उसको चमचों से काट दिया जाता है, उसको छुरी से पेट के अंदर काट दिया जाता है। सोचो तो सही, जिस नबी ने पत्थर खाकर बेटियों को जिंदगी दी थी, जब उस नबी का कलेमा पढ़ने वाला उम्मती माँ के पेट में डॉक्टरों के जरिए से बेटी के टुकड़े कर उसको बगैर कफन के नालियों में बहाता होगा, मकीने गुंबदे खजरा के दिल पे क्या गुजरती होगी। और आजकल की औरतें भी, मुझे तो बेटा चाहिए बेटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ऐ मेरी बहन, तू भी तो बेटी है। अगर तेरी माँ ने भी तेरे लिए यही सोचा होता तो क्या तू दुनिया में आती? क्या तू दुनिया में जन्म लेती? और सुन लो, बेटियों से नफरत करने वालों, मेरे नबी का फरमान है, इब्ने हजर मक्की ने लिखा है कि जब किसी घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो 70,000 फरिश्ते उस घर में उतरते हैं और चारों तरफ से उस बेटी को घेर लेते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम भी इसी घर में रहेंगे। मुझे बताओ, जिस घर के अंदर सुबह शाम 24 घंटे 70,000 फरिश्ते रहते हो, उस घर के अंदर बेचैनी कैसे होगी, बेकरारी कैसे होगी? अल्लाह अकबर। बेटियों से नफरत मत करो, हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर का दिल दुखता है। बल्कि आका ने तो यहां तक फरमाया, मैं खुद बेटियों का बाप हूं। आका फरमाते, मैं बेटियों का बाप हूं। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी भी और बेटे भी हो, अगरचे बेटा एक हो बेटियां ज्यादा हो, बेटे की अहमियत ज्यादा होगी। सफर से आना, गिफ्ट लाना, पहले गिफ्ट बेटे को मत देना, पहले गिफ्ट बेटियों को देना, क्योंकि बेटियों का दिल बहुत कमजोर होता है। आका फरमाते, पहले बेटों को दोगे ना तो बेटी का दिल दुखेगा। और मेरे नबी ने फरमाया, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। बेटी का दिल दुखाना नबी का दिल दुखाने के बराबर है। बेटी बहुत कीमती है, इन्हें पेट से काट करके मत बहाओ गटरों में, वरना अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगी। बेटियों को काट करके कचरों में फेंकने वालों, और अब तो जिंदा बेटियां भी फेंकी जा रही है, अब तो जिंदा बेटियां भी कचरों की कुंडियों पे मिल रही है। बेटी बहुत अहम है, याद रखना, याद रखना। हो सकता है कभी ऐसा हो कि बेटों पे जो तुम गुरूर कर रहे हो वो बेटे तुम्हें काम ना आए, ये बेटियां बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन सके। क्या कोरोना ने नहीं बताया कोई अपना नहीं है? कोरोना की वबा पता नहीं क्या है, मैं कोई इस पे तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन बताया कोई अपना। मेरे एक मुबल्लिग साथी, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग, एक मरीज को लॉकडाउन में गुस्ल देने गए। कुछ लोगों ने आम कर दिया कि इसको कोरोना हो गया, अलग उसको लेकिन कोरोना नहीं। वो गुस्ल देने के लिए गए, किट पहनी थी, पंजे पहनते, सब पहने थे। गुस्ल के लिए मुर्दे को लिटाया, उसके बेटे से कहा, कई बेटे थे सब हाथ बांध के, बेटे से कहा, भैया जरा तुम पानी डाल दो ना, मैं अकेला हूँ। तो उसने कहा कि मौलाना मेरे 4-5 बच्चे हैं ना, जरा सा रहम। अपने बाप के वजूद पर बेटे ने पानी नहीं डाला। ये है, मैं ये नहीं कहता बेटों से प्यार मत करो, हर बच्चे से प्यार करो, लेकिन जो हमने बेटियों को कुचलना शुरू किया है ना, बहुत बड़ा जुर्म। कोई अपना नहीं है। पहले हम अपने बचपने में सुनते थे, हमारे मुकर्रिरीन खुतबा उलमा कहते थे, अरे बेटे तो बाप की कब्र पे भी नहीं आते यार, अपने लिए कुछ कर जाओ। लेकिन अब मैं कहता हूं कि कब्र पे आना दूर की बात है मौलाना साहब, अब तो जीते जी बाप के नहीं हो रहे हैं लोग।
हाँ, जो जीते जी बाप की खिदमत न करे वो मरने के बाद क्या खिदमत करना है। वो लोग गुजर गए जो मरने के बाद हर जुमेरात बाप की कब्र पे जाते थे, माँ की कब्र पे जाते थे, रोजाना घर में बैठ के सूरह यासीन पढ़ते थे। जो करना अपने लिए कर लो, प्यार सबसे करो, मोहब्बत सबसे करो। मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन कम से कम ये तो सोचो ना कि हमें अल्लाह के करीब होना है, अपनी आखिरत की तैयारी खुद करना है। तो बेटियों पर जुल्म मत करो। बेटियां अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटियों की सही तरबियत करो।